संसद में उपस्थित सभी सांसदगण, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। मैं सबको ध्यान से सुन रहा था और दो सब्जेक्ट विषय पे बोलना चाहूँगा। ग्लोबल हंगर, जो कि भूख का कारोबार हो रहा है इस सरकार द्वारा, उस पर मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। अक्टूबर 2020 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में गरीब भूख ब्रैकेट के तहत 107 देशों में भारत का नंबर 94 है। और पिछला ऐसा सर्वेक्षण जो NSO ने किया था, उसमें घरेलू उपभोक्ताओं की ग्रामीण व्यय में 8.8% की कमी आई। मतलब कि जो गांव के लोग हैं उनकी जो खरीद है वो 8.5% से 9% कम हुई है। और नीति आयोग के अनुसार 4 लाख उचित मूल्य की दुकानों के नेटवर्क के साथ भारत में PDS का सिस्टम है। सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी ये प्रणाली है, वितरण पर मशीनरी है। हमारे यूपी में 80,000 राशन की दुकानें हैं जो 75 जिलों में 826 ब्लॉकों में फैली हुई हैं और 143 मिलियन लाभार्थियों को राशन मुहैया कराती है। यूपी सरकार ये भी कहती है कि हर महीने 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल प्रति व्यक्ति क्रमशः 2 और 3 रुपए किलोग्राम के हिसाब से बढ़ता है। ये सरकार का कहना है। यूपी में सीएम योगी ने 2 दिन पहले दावा किया था कि 2017 से पहले सबको राशन मिलता था। अब्बा जान कहे जाने वालों को ही राशन मिलता था, अब्बा जान जो कहते थे। क्या सीएम योगी को पता है कि कुपोषण, नम और बेरोजगारी से कितने बच्चों की मौतें हुई हैं? वो कोई धर्म नहीं जानता। गांधी जी ने एक बार कहा था, गरीबी हिंसा का सबसे खराब रूप है और यह हिंसा सांप्रदायिक नहीं है। ऐसे कई परिवार हैं जो हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, जो भूख से मौत का शिकार होते हैं। नागरिकों के जीवन के अधिकार और सम्मान के साथ जीने के नागरिक अधिकार से भी मोदी सरकार ने समझौता किया है। जब किसी व्यक्ति को भोजन के लिए भीख मांगने के लिए मजबूर किया जाता है तो उसकी क्या गरिमा बच जाती है, इसका वर्णन करना भी जो है वो बहुत पीड़ादायक है। तो भारत के लाखों गरीब, जिन्हें पीएम मोदी के प्रमुख खाद्य सुरक्षा योजना, जो गरीब कल्याण अन्न योजना है PKMY, से बाहर रखा गया है। इस साधारण कारण के पीछे उनके पास राशन कार्ड नहीं है। कब से ये डिमांड हो रही है कि राशन कार्ड के बिना जो राशन है वो वितरण होना चाहिए। कोरोना काल में आपने देखा कि इन्होंने क्लेम किया कि हमने 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिया है, जबकि हकीकत यह है कि 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को राशन मिला नहीं। आप किसी से पूछ लीजिए। 2021 में भारत में 29 में से 22 राज्यों के पास अपने राशन कार्ड वितरणी कोटे में सिर्फ 5% से भी कम बच गया है। कहने का मतलब यह है कि राशन कार्ड का कोटा जो बनाया गया था वो 2012 की मतगणना के हिसाब से बनाया गया था और अभी तक दोबारा वो मतगणना की ही नहीं गई है। जब तक मतगणना नहीं की जाएगी कि गरीबी रेखा से नीचे कितने लोग हैं, तो राशन कार्ड बनेंगे कहां से। ये एक बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है जिस पर मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस वर्ष में पूरे होने वाली अगली जनगणना महामारी के कारण अनिश्चितकालीन के लिए विलंबित हो गई, तो अब ये भी नहीं पता कि अगली कब होगी। जहां तक राष्ट्रीय खाद्य प्रतिभूत अधिनियम NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो कवर नहीं किए गए हैं, उसमें लोगों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है। 48 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जिनको आज जो है खाने का सामान नहीं दिया जा रहा है। 50% शहर में NFSA जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है वो लागू होता है लोगों पर और 75% ग्रामीण में। एक स्टडी आई थी नीति आयोग की, अध्यक्ष महोदय, वो स्टडी ये कहती है कि अगर सरकार 10% ग्रामीण इलाकों में अपना नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कम कर ले, परसेंटेज पॉपुलेशन कवर, और 10% शहर में कम कर ले, तो 24,600 करोड़ रुपए का उनको बचत होगी। ये रिपोर्ट नीति आयोग ने सरकार को दी है। तो हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को ये सरकार खत्म करना चाह रही है और जबकि 100 मिलियन मैट्रिक टन अनाज FCI के गोदामों में पड़ा है, पर वो FCI के गोदामों में जो 100 करोड़ मैट्रिक टन अनाज पड़ा है उसको निजीकरण किया जा रहा है। जो मोदी जी की मॉनेटाइजेशन की स्कीम आई है उसमें FCI का 28,900 करोड़ रुपए की वेयर हाउसिंग संपत्तियों का विद्युतीकरण करने की योजना है। उसके साथ वो 100 लाख मैट्रिक टन का अनाज भी उसको ऑक्शन किया जाएगा। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जब सरकार गेल ऑयल कंपनीज
एयरलाइंस, कोल और टोल ऑपरेटर। अब आप देखिए 26,700 करोड़ रुपए की टोल ऑपरेटर टीओटी कहते हैं उसको, टोल ऑपरेट टोल प्लाजा, उसको ट्रांसफर कर रही है। मतलब कि आप रजिस्ट्रेशन रोड टैक्स तो अपनी गाड़ी का भरते हैं, गाड़ी को आप 15 साल चला सकते हैं, पर आप गाड़ी पे जयपुर से दिल्ली आते हैं तो आपको कम से कम 6 या 7 टोल लगते हैं। मैं आया हूं, मैंने 350-400 रुपए शायद टोल रास्ते में दिया होगा और वापसी में भी दूंगा। तो ये टोल एक एडिशनल टैक्स है हम पर, और ऐसे न जाने कितने टैक्स हैं जो इस भूख के कारोबार को बढ़ा रहे हैं, और हमको ये कोशिश करके हमको ऐसा ये बना देंगे कि हम मजबूर हो जाएं, इस सरकार के आगे घुटने टेक दें। और इस बात पे हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि सरकार की मंशा बहुत गलत है, और इनको तमाम विषयों पर हमको साथ में लेके चलना पड़ेगा, और इसी से हमें आगे का अपना आंदोलन बढ़ाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।